लद्दाख में गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी, हादसे में 9 जवान की गई जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती आज, सोनिया प्रियंका ने वीर भूमि पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने कहा, पापा आपके निशान मेरा रास्ता है। जेलर के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे रजनीकांत ने योगी के छुए पैर। सीएम योगी के बाद अखिलेश से भी मिले रजनीकांत। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर आरोप, कहा एमपी में नूह जैसी हिंसा कराने की प्लानिंग। आशीष अग्रवाल ने दिग्विजय सिंह पर किया पलटवार। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा दुश्मनी फैलाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। लद्दाख के लेह जिले में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 9 जवानों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएमओ की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि लेह के पास दुर्घटना से दुख हुआ, जिसमें हमने भारतीय सेना के कर्मियों को खो दिया। राष्ट्र के प्रति उनकी समृद्ध सेवा सदैव याद रखी जाएगी। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। जो लोग घायल हैं वे जल्द से जल्द ठीक हों। आपको बता दें कि लेह में शनिवार को वाहन के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर जाने से 9 सैनिकों की मौत हो गई। वहीं इसको लेकर अधिकारियों ने बताया कि घटना स्थल पर बचाव अभियान चल रहा है। 5 गाड़ियों का काफिला था, जिनमें से एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेह के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या ने कहा कि सेना के वाहन में 10 जवान सवार थे और यह वाहन लेह से न्योमा की ओर जा रहा था। साथ ही उन्होंने बताया कि रास्ते में वाहन के चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया और वाहन शाम 4:45 पर खाई में गिर गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 79वां जयंती है। आपको बता दें कि राजीव गांधी के जयंती पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल वीर भूमि पहुंचे, जहां उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त लद्दाख में हैं, जहां उन्होंने पैगोंग त्सो झील के किनारे पिता की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पापा आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे, इन अनमोल यादों से छलकते हैं। आपके निशान मेरा रास्ता है। हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूं। भारत मां की आवाज सुन रहा हूं। सुपरस्टार रजनीकांत फिल्म जेलर के प्रमोशन को लेकर लखनऊ में हैं। आपको बता दें कि शनिवार शाम रजनीकांत ने सीएम योगी से मुलाकात की। वहीं सीएम हाउस में रजनीकांत का स्वागत योगी ने किया। बता दें कि गाड़ी से उतरते ही रजनीकांत ने सीएम योगी के पैर छुए। अब वह पूर्व सीएम अखिलेश यादव से भी मिले हैं। उनके साथ की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिली हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दिवंगत नेता मुलायम सिंह की फोटो के सामने हाथ जोड़े हैं। मुलायम सिंह यादव के बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से रजनीकांत ने उनके लखनऊ वाले आवास पर मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर ढेर सारी बातें की। लखनऊ में जेलर की स्क्रीनिंग रखी गई थी, उसी सिलसिले में एक्टर पहुंचे थे। अब आज 20 अगस्त को वह अयोध्या भी जाएंगे। अखिलेश यादव से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि वह उनसे 9 साल बाद मिले हैं। वह उनके पुराने दोस्त हैं। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी एमपी में नूह जैसी घटना करनी चाहती है। आगे दिग्विजय सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय पर अन्याय अत्याचार इस सरकार ने किया है, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मुझे जानकारी मिल रही है कि जैसे नूह में हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह के दंगे कराने की योजना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझती है आज हमारे खिलाफ इतनी नाराजगी है। वहीं इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। आशीष अग्रवाल ने कहा है, दिग्विजय सिंह जैसे लोग ही देश में दंगे करवाते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह यह नहीं भूलें कि यह साल 2003 का उनकी सरकार वाला एमपी नहीं है, यह भाजपा की सरकार है।
अगर दिग्विजय सिंह ने कोशिश भी की तो मामा का बुलडोजर उनके घर की ओर मुड़ जाएगा। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने शनिवार को कहा कि देश का अगला प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से चुना जाएगा, जो देश को प्रगतिशील रास्ते पर ले जाएगा। मीडिया से बात करते हुए चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह आखिरी बार था जब पीएम ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर अपना भाषण दिया था। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दिल में डर है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी और महिलाओं पर अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है। जनता इसे देख रही है और इस पर सवाल उठाएंगे। लाल किले से यह उनका आखिरी भाषण था। उन्होंने आगे कहा कि अगला प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से होगा और वह भारत को प्रगतिशील पथ पर आगे ले जाएगा। साथ ही चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा दुश्मनी फैलाना है और इसका नतीजा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जब बीजेपी की हार हुई। आपको बता दें कि उन्होंने भाजपा पर उन क्षेत्रों में सांप्रदायिक अशांति भड़काने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया जहां चुनाव होने हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि दंगे कराना भाजपा का आजमाया हुआ टूल किट है। उन्होंने महाराष्ट्र में ऐसा करने की कोशिश की, हरियाणा और मणिपुर में भी यही चल रहा है। वे उन क्षेत्रों में दंगे कराने के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जहां चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक में यह तरीका विफल रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों ने उन्हें देख लिया है। वे समझ गए हैं कि भाजपा के पास नफरत फैलाने के अलावा कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। अमेरिका ने एक दिन में 21 भारतीय छात्रों को निर्वासित कर दिया है। इनमें से बहुत से छात्र भारत के राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि ये छात्र वीजा औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पढ़ाई के लिए अमेरिका आए थे। वहीं आव्रजन अधिकारियों ने इन छात्रों को वापस भेजे जाने से पहले इनके दस्तावेजों की जांच की और कुछ देर के लिए हिरासत में रखा। बता दें कि इनमें से अधिकांश अटलांटा, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डों पर उतरे थे। ये छात्र जिन विश्वविद्यालयों में जाने वाले थे उनमें मिसौरी और दक्षिण डकोटा राज्यों के विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। छात्रों का दावा है कि उन्हें इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई कि उन्हें वापस क्यों भेजा गया। कुछ छात्रों ने कहा कि उनके फोन और यहां तक कि व्हाट्सएप चैट की भी जांच की गई। इन लोगों ने कहा कि उनसे कहा गया था कि या तो वे शांति से वापस चले जाएं, वरना उनके खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका मानना है कि उनके वीजा दस्तावेज की वजह से ये कदम उठाया गया है। अब इन छात्रों को समय, पैसों के नुकसान के अलावा अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका में नियम है कि यदि किसी को अस्वीकार्य पाए जाने पर सरसरी तौर पर निर्वासित करके वापस भेजा जाता है तो उस पर 5 साल का प्रतिबंध लग सकता है। इससे इन छात्रों की चिंता और भी बढ़ गई। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने स्कॉलरशिप स्कीम में हाल ही में एक बड़ा घोटाला पकड़ा, जिसको लेकर सीबीआई जल्द ही राज्यों के अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक 21 राज्यों में स्कॉलरशिप स्कीम का घोर धंधा चल रहा था। 1572 अल्पसंख्यक संस्थानों में से सिर्फ 830 संस्थान कागजों पर चल रहे थे। मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। सूत्रों ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से अल्पसंख्यक संस्थानों ने छात्रों के नाम पर बीते सिर्फ 5 सालों में 144.83 करोड़ का घोटाला किया है। बता दें कि केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की जांच में स्कॉलरशिप स्कीम में घोटाला सामने आने के बाद पता चला कि फर्जी मदरसों और फर्जी छात्रों के नाम पर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति बैंक खाते के जरिए निकाल ली गई। मामले की जानकारी मिलते ही अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि देश के 1572 संस्थानों में करीब 830 संस्थान सिर्फ कागजों में पाए गए। इनमें पिछले 5 सालों में 144.83 करोड़ की स्कॉलरशिप का घोटाला किया गया। वहीं देश में करीब 1,80,000 अल्पसंख्यक संस्थान हैं। बता दें कि सरकार ने 830 फर्जी संस्थानों का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। सूत्रों की माने तो मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। कई मामलों में पता चला है कि एक मोबाइल नंबर पर 22 बच्चे रजिस्टर्ड थे। इसी तरह केरल के एक जिले मुलप्पुरम में
पिछले 4 साल में 8 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के गांव में आज डीआरडीओ का तापस ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि तापस ड्रोन डीआरडीओ ने विकसित किया था। ड्रोन परीक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो वहीं डीआरडीओ दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहा है। डीआरडीओ तापस ड्रोन सीमाओं पर निगरानी रखने और दुश्मनों पर हमला करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसे अभी भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि यह ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन जैसा ही है, जो दिन में और रात में निगरानी के साथ टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखता है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।